Trading or investing in assets like crypto, equity, or commodities carries high risk and may not suit all investors. Analysis on this channel uses recent technical data and market sentiment from web sources. This is for informational and educational purposes only, not a financial advice. Trading involves high risks, and past performance does not guarantee future results. Always conduct your own research or consult a registered advisor before investing or trading. This channel, Chart Seekers, is not responsible for any financial loss arising directly or indirectly from using or relying on this information. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल चार्ट सीकर्स। और आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड के बारे में। तो स्क्रीन पर जो आप चार्ट देख रहे हैं गोल्ड का है। अगेन सप्लाई एरिया मार्क था, वहीं से गोल्ड ने लास्ट वीक में जो कैंडल या मंथ की जो क्लोजिंग आई है उसके नीचे आई है। तो जिससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारा सप्लाई जोन एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी सप्लाई पड़ी है। तो देखते हैं आगे इस कमिंग वीक में क्या पॉसिबिलिटी लग रही है गोल्ड की। एज ऑफ नाउ तो मार्केट में पैनिक सेलिंग तो ऑब्वियस है, देखने को मिलेगी हमारे को, क्योंकि गोल्ड विद इन वन डे की जो इसकी मूवमेंट थी उसने अराउंड जो 12 से 13% का डाउन ट्रेंड दिखाया मंथली में जब क्लोजिंग आई है। तो डेली में अगर हम देखते हैं तो डेली में ऑलमोस्ट जो लो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 20-21% का दिख रहा है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं क्या कहता है। सबसे पहले तो ये सप्लाई जोन तो हमारे पास कंफर्म्ड हो गया, ये हमारा सप्लाई जोन है। और उसके नीचे के जो इससे पहले का टारगेट लगा हुआ था 4899 का, उसके नीचे इसकी क्लोजिंग आई है और ये हमारा सप्लाई जोन इंटैक्ट है। अपर वाला अभी टैप नहीं हुआ है। तो मंथली चार्ट में सबसे पहले तो मोमेंटम देख लेते हैं। करंटली में अगर आप मोमेंटम देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश है। जाके पता चलेगा कि टॉप लगा है या नहीं लगा है, लेकिन इतना टाइम लंबा समय तो कोई रुक नहीं पाएगा, तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है? वीकली टाइम फ्रेम में आपके पास ये ऊपर से इसने सप्लाई एरिया बनाया है और नीचे से ये आपका दोबारा से डिमांड एरिया ओपन हुआ है। लेकिन अभी करंटली उसके नीचे जो वीक चल रहा है हमारा, इस लाइन के नीचे हमारे पास, मतलब इस वीक के नीचे अभी क्लोजिंग आनी पेंडिंग है। अगर इस वीक के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो ये फर्दर ये वाले लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। तो ये तो वीक एंड में बताएगा, तो इसको अगेन फर्दर वेरीफाई करने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है? ये सप्लाई जोन ऊपर थोड़ा बड़ा मार्क कर दिया है, ये बताता हूँ आपको कैसे मार्क किया हुआ। जैसे हम नीचे से ऊपर मार्केट जब ट्रेड कर रही थी तो जो सप्लाईज एरियाज मार्क थे ये वही मार्क्ड एरियाज हैं। वापस वही सप्लाई एरिया जो हैं वो अब हमारे सपोर्ट का काम करेंगे। तो जो भी टारगेट हमारे नीचे से चलते समय ऊपर के ये हिट करने के बाद अगला 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 लगता गया है, तो अब रिवर्सल के टाइम पर यही टारगेट उसके सपोर्ट का काम करेंगे। और डेली टाइम फ्रेम मुझे ये बता रहा है कि मैं मिनिमम इस एरिया को टैप करूँगा, यहाँ आना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? नो डाउट अभी जब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पे नीचे से बाइंग प्रेशर आया है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो प्रीवियस टारगेट था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से एक बारी बाइंग प्रेशर तो आया है, लेकिन अल्टीमेटली मोमेंटम हमें ये बता रहा है कि ये धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी वही सेम कंडीशन है। इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो जो आज पता चल जाएगा, तो ये आपका मूवमेंट जो है नीचे जाके यहाँ जाके कहीं रुकनी चाहिए। तो अगर ये यहाँ पर जाता है तो हमारे पास ये अगेन ए वेव बन जाएगी अगर ये यहाँ पर जाके क्लोजिंग देता है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस लो है वो ये है। इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देते ही हमारे पास कंफर्म हो जाएगा ये ए वेव बन चुकी है। इसके बाद अब ये बी वेव बनाने के लिए दोबारा से ऊपर जाएगा और इसी सप्लाई जोन को टेस्ट करके ये दोबारा नीचे का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो डेली टाइम फ्रेम तो अभी हमें यही बता रहा है, लेकिन वो अब
डे बाय डे हमें पिक्चर क्लियर होती जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमारे पास डिमांड जोन है वो हमारे पास ये खड़ा है 4270 और 4099। और 4 आवर में एक बार चेक कर लेते हैं। 4 आवर में अगर आप चेक करोगे तो इसने एक बुलिश कैंडल तो दी है और उसके ऊपर ट्रेड भी हो रहा है, नीचे सपोर्ट से रीटेस्ट करके ही आया है। तो 4 आवर के लिए ये जो हमारे पास 200 और 100 EMA का जो एरिया है, ये हमारे पास एक सेलिंग जोन बनता है और यहाँ पर एक कैंडल भी पड़ी है सप्लाई की। तो ये 4 आवर भी जो है यहाँ से टेस्ट होने के बाद दोबारा नीचे आना चाहिए ऐसे। तो वो देखते हैं अभी मार्केट क्या कहती है। लेकिन जैसे ही अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई इस लो के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर दोबारा रीटेस्ट करके यहाँ से बाय भी हो सकती है और अगला हाई कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम हमारे पास बुलिश ही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे चलता जाएगा। एज ऑफ नाउ डेली का लेवल मैंने आपको बता दिया है कि डेली में मिनिमम ये यहाँ तक आना चाहिए, जो आज की क्लोजिंग हमें बता भी देगी। क्योंकि अगर एक ये सिंगल टिक भी अगर नीचे लग जाता है तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाते समय टाइम लेगा। यहाँ से सबसे पहले तो हमें वेट करनी है इसके नीचे क्लोजिंग की, जो आगे फर्दर कंफर्मेशन देगी नीचे जाने के लिए। वैसे ऊपर ही उसने दे दी है कंफर्मेशन सेलिंग की, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी है और उसके नीचे क्लोजिंग है। ये दोबारा बायर्स को यहाँ पे फंसाया जा रहा है, तो यहाँ से रीटेस्ट पे ये दोबारा सेल हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो एरिया बनता है डिमांड जोन का वो यही है 4270 4011 डबल 9। तो ये आप मार्क करके रखिए अपने चार्ट पे। यहाँ कहीं अगर आता है तो रिट्रेसमेंट में हमारे पास यहाँ से बाय का ऑप्शन बन सकती है। उसके बाद फिर ये नीचे कंटिन्यू करेगा अपना ट्रेंड, तो तब तक वीकली भी क्लोजिंग हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो गोल्ड अब मेरे हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में चला गया है, जो अगर वॉल्यूम में भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मंथ एंड पे पता चलेगा कि ये वॉल्यूम नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, वो बाद में देखेंगे इसका। एज ऑफ नाउ चार्ट जो ये बता रहा है कि ये इस एरिया में दोबारा जाके या ये वाले एरिया को टैप करके नया हाई बनाएगा और क्लोजिंग जो है वो इसके अंदर आएगी कैंडल की, और इसी में मंथली टाइम फ्रेम में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वीकली और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर रेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली जैसे ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाएगा और वो ये यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। तो यही लगता है अभी फ़िलहाल। तो ये सप्लाई ज़ोन मार्क रखिए, और ये ऊपर का भी एक सप्लाई ज़ोन है, वहाँ पे विक लग सकती है। हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर आगे फर्दर देखेंगे। लेकिन एज़ ऑफ नाउ टेक्निकल जो है वो यही है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जब तक इस कैंडल के ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं आती, अपर टारगेट आगे ओपन नहीं होंगे। मंथली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग मिनिमम चाहिए हमारे को इसके ऊपर आने के लिए, ताकि हमारे आगे के टारगेट जो हैं वो ओपन हो। एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर सप्लाई कैंडल आई, उसके नीचे का लो उसने ब्रेक ही नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लो ब्रेक नहीं हुआ, टेस्ट भी नहीं किया उसने, तो यहीं से इसके ऊपर क्लोजिंग आई और उसके आगे बुलिश हो गया। तो सेम सिनारियो यहाँ पर बनना चाहिए, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती या फर्दर और आगे के टारगेट अभी ओपन नहीं होंगे। ऐसे ही सिल्वर में चेक कर लेते हैं। सिल्वर में जो ये सप्लाई जोन लगा हुआ था ऑलरेडी, अगर आप पिछले प्रीवियस जो आप वीडियो देखोगे उसमें ये थोड़ा सा इसने छोड़ दिया है टारगेट अपना, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया। पहले ये यहाँ कहीं था, ये वाला जो जोन था वो यहाँ कहीं था ऊपर, तो इसको अनलॉक कर देते हैं तभी। तो इसने छोड़ दिया था, बट अगेन मार्केट ने अब नीचे डाउनवर्ड दे दिया है, तो हमने अपना सप्लाई एरिया जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। ज़्यादा नहीं, $1 नीचे किया हमने। तो सिल्वर में भी सेम सप्लाई एरिया आ चुका है हमारा। मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये बुलिश है, मंथ एंड में पता चलेगा। फर्दर जो आगे के टारगेट जो मोस्टली बोला जा रहा है $200 या $400 लग गया,
जब तक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग नहीं आएगी फर्दर टारगेट ओपन ही नहीं होंगे। सेम केस बनेगा इसमें भी, ये यहाँ पर रेंज करना स्टार्ट करेगा, सप्लाई को रीटेस्ट करके इस डिमांड जोन पे दोबारा आना चाहिए, क्योंकि अभी वेव्स जो हैं वो बनी नहीं है, बनने में टाइम लगेगा। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये ऑलरेडी डिमांड जोन है, यहाँ पर कहीं पर आके इसको रुकना चाहिए। अगर इसको ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो चला जाएगा ऊपर, देखते हैं। एज ऑफ नाउ इसको टैप करना चाहिए ये वाला एरिया, तो आज की क्लोजिंग में पता चल जाएगा। तो दैट्स इट गाइस, ये टेक्निकल एनालिसिस था इस वीक का। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ट्विटर का मेरा जो चैनल है वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, जिसमें अपडेट जो है थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो आपको ईजी हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल मार्केट में अभी ये नीचे आया तो टेक्निकल बाई चांस चेंज होता है तो वहाँ पर जल्दी पोस्ट हो जाता है, वीडियो बनने में टाइम लगता है। आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। दैट्स इट गाइज, यही था टेक्निकल इस वीक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।